हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की एसएससी जेई, स्टेट जेई, जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त चल रही होगी। और इस बार आप लोगों ने ठान ही लिया होगा कि जूनियर इंजीनियर साहब बन के ही रहना है। और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आपका चाहे वो डाउट सॉल्यूशन हो, चाहे आपका कंटेंट डिलीवरी हो, हर तरीके से हम लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलो। जब इंजीनियर्स वाला के साथ आप लोग मिलोगे आगे जाके, मैं चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम के साथ आप आगे मिलो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आप मिलो तो उसके साथ में आपके पास एक बैज होना चाहिए, एक डेजिग्नेशन होना चाहिए कि सर मैंने कर लिया, मैं क्रैक कर लिया एग्जाम कैसे भी करके। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एनएचपीसी जेई के बारे में। एनएचपीसी जेई का एक और वीडियो हमने बताया था जिसमें बताया था कि एग्जाम फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, कहां पे भरने हैं, एग्जाम की फीस कितनी है, कितनी वैकेंसीज आई हुई है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और अलग अलग सिलेबस की अलग अलग वीडियो भी हमने बताई थी ब्रांच वाइज। अब इस वीडियो में सर, क्योंकि ये आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट का आया, तो क्यों ना हम एक सटीक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें कि क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक पैटर्न के बारे में ही नहीं पता। हमने वीडियो बनाया लेकिन फिर भी वो थोड़े से अनअवेयर रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो गई। आज हम लोग पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस एग्जाम को एक्चुअली में क्रैक किया जा सकता है। और साथ में सर आपको बताएंगे भी कि कुछ चीजें नई भी ऐड हुई हैं, तो वो कौन कौन से सिलेबस में नई चीजें ऐड हुई है, जिससे कि आप लोगों को सही एकदम करंट सिचुएशन में मुझे और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी पता लग पाए। ठीक है, तो चलिए सर हम एक बार शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है। दूसरा ये है कि ये 200 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी वैसी रहेगी जैसी एसएससी जेई में रहती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान, अगर यहाँ पे पैटर्न का देखें हम लोग, तो टेक्निकल चाहे वो सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और साथ में यहाँ पे ई मतलब कि सॉरी ईसी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी वैकेंसी इस बार है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि चारों ही ब्रांचेस में वैकेंसीज हैं। सिविल में आपकी 149, मैकेनिकल में 63, इलेक्ट्रिकल में 74, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 वैकेंसीज। कम है, लेकिन आप ध्यान रखें कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी है। नहीं आती है वैकेंसी इस ब्रांच में, अगर आई है तो प्लीज इसको ग्रैब करें। ठीक है, तो ये सर हमारा पैटर्न है। बिल्कुल अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि सर क्या अभी फिलहाल में जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, यस सर, क्या उनको एसएससी जेई के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, या फिर ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इवन पहले तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही नहीं होते थे सर, इस एग्जाम के थ्रू जेई के रिक्रूटमेंट पहले या तो गेट के थ्रू हुआ करता था, या फिर लोगों को पता ही नहीं चलता था कब रिक्रूटमेंट हो गए। इसके इंटरनल रिक्रूटमेंट ज्यादा हुआ, गेट के थ्रू मैक्सिमम बच्चों का होता था। आजकल अगर ये ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या बच्चों को इसके ऊपर अभी फोकस ना करके सिर्फ एसएससी पे फोकस करना चाहिए? सर एक्चुअली में ये अगर इसके सिलेबस को देखा जाए ना, जैसा कि हम लोगों ने किए भी हैं डिस्कस सारे ब्रांच बाय, तो आप इसके सिलेबस को देखोगे ना और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे, मैंने डेटा एनालाइज करके आपको बताया भी था। और डेफिनेटली आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसके डेटा पे गए होगे आप लोग, क्वेश्चन का लेवल पे गए होगे आप लोग, तो पता ये चलेगा ना। एसएससी जेई के एग्जाम का तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन एसएससी जेई एग्जाम में प्रीलिम्स भी देना पड़ेगा आपको, मेंस भी देना पड़ेगा। लेकिन इस एग्जाम में जो है ना, आपको केवल एक ही एग्जाम देना है, दैट इज सीबीटी टेस्ट। बिल्कुल। और इस एग्जाम में जो है ना सेम पैटर्न है, बाकी पैटर्न जो है ना इवन टेक्निकल इसमें ज्यादा ही आ रहा है। आपको पता है एसएससी जेई में टेक्निकल 100 मार्क्स का पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन इस एग्जाम में अगर देखोगे ना आप, तो देखो टेक्निकल कितना है, 140 मार्क्स, और सेम पैटर्न है। जैसे आप एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हो ना, सेम क्वेश्चन लेवल को प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रैक्टिस जो है ना आपको एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कैपेसिटी बढ़ाएगा। और जिस वजह से आप एग्जाम में जाने के बाद ना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करोगे और अपना एक्यूरेसी अच्छा रखोगे ना, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बिल्कुल सर, थोड़ा सा एक और कंपैरिजन भी देख लें सर। बिल्कुल कि क्यों एसएससी, हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि आपको एसएससी छोड़ देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे पहले एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। तो देखो एसएससी जेई में आपका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होगा, पेपर 1 होगा, देन उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। ठीक है, और पेपर 2 भी भयंकर वाला होगा, मतलब कि ये कैसा होगा, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर होगा ये आपका। ठीक है, और ये आपका कैसा है, सीबीटी है। और उसके बाद में आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, आपका ओनली एक पेपर है, या फिर कहूं एक सीबीटी है, सीबीटी प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी है। ठीक है, पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितने हैं, 200 क्वेश्चन है, जिनमें से आपका 100 कैसा है, आपका टैग है, और आपका जो 100 है जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, आपका 50 आपका रीजनिंग का हो गया,
और 50 आपका जीके का हो गया, जीके जीएस, यस, ठीक है, और ये जीएस का हो गया, करेक्ट। तो ये आपका हो गया, ठीक है, 50 मार्क्स का, ठीक है। तो अब दूसरा जो पॉइंट है, अब एनएचपीसी में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। yes. एनएचपीसी पे देखिए वही सेम 200 मार्क्स का, yes, ठीक correct. है। यहाँ पे 140 मार्क्स का आपका टेक्निकल है, टेक्निकल हाँ, थोड़ा ज्यादा है, ठीक yes. है, 140 मार्क्स का टेक है, लेकिन यहाँ पे 60 मार्क्स का जो है वो नॉन टेक है, इसमें 2 पार्ट में है, बिल्कुल नॉन टेक, सेम वही जैसे एसएससी जेई का पैटर्न है, ठीक है। तो ये आपका 30 मार्क्स का जीके हो गया या 30 मार्क्स का रीजनिंग हो गई, जी सर, ठीक है। हाँ। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हमें आसान हो गया, अब इसको समझना कि कैसे आपके माइंड में, देखो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है ये, एक पेपर है, सिर्फ एक पेपर, 2 पेपर में जाना ही नहीं, सिर्फ एक पेपर में आपको भागना है। इसमें टाइमिंग 3 आवर और इसमें भी टाइमिंग 3 आवर, मतलब बिल्कुल यहाँ पे, और मतलब टोटली अगर देखो यहाँ पे बता भी रखा है हमने यहाँ पे कि टोटल आपका 3 आवर्स का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे देखो एक चीज है सर, हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे पेपर 1 में जो टाइम मिल रहा है आपको, बिल्कुल सर, वो 2 आवर्स का मिलता है सर, यस, एसएससी जेई एसएससी जेई के अंदर पेपर 1 में कितना टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अनफेयर नहीं है आपके साथ, बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं की गई है, डिपार्टमेंट ने काफी सोच समझ के पैटर्न बनाया और मुझे आज तक का सबसे बढ़िया पैटर्न ये लगा है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, सीवीटी के अंदर 3 घंटे आपको मिलते हैं, और यहाँ टेक्निकल के पेपर क्वेश्चन भी 40 क्वेश्चन बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे 3 घंटे भी दे दिया आपको, 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया, और 1 घंटा बिल्कुल इसके फेवर में मैं बात करूंगा। 40 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा उन्होंने काफी ज्यादा दे दिया, मतलब 50 क्वेश्चन के लिए उन्होंने कायदे से देखें तो 100 क्वेश्चन के लिए उन्होंने 2 घंटे जैसे यहाँ पे थे सेम, लेकिन अब बाकी के 40 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे और आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया, ठीक है। ये समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी यहाँ पे जो 60 मार्क्स हैं आपके, इसमें आपको टैग और मतलब जो नॉन टैग वाला पार्ट है, इसमें जीके और रीजनिंग वाला पार्ट रहा, ठीक है। अब मेन बात ये है कि भाई यहाँ पे, और नेगेटिव मार्किंग देखोगे आप लोग, नेगेटिव मार्किंग सेम है, 0.25 यहाँ पे, और सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका 0.25 है, ठीक है, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो अब आपको एक पिक्चर सी क्लियर हो गई होगी। एसएससी जेई में तो सर देखो, आप, मैं चाहता हूं आप एनएचपीसी जेई हो सर, मैं एसएससी वाला स्टूडेंट हूं, मान लो मैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ रहा है टेक्निकल में, मेरे अगर सिविल की बात करूं या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी ब्रांच की मैं बात करूं, मुझे सारे टेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ भी सर आपके में भी आपको सारे टेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर। दूसरा, अगर मैं नॉन टेक की बात करूंगा, अब चाहे मैं उसको 50 नंबर के लिए जीके को पढ़ूं या 30 नंबर, मुझे पढ़ना तो सेम है, बिल्कुल सेम। रीजनिंग में मुझे सारे टॉपिक 50 नंबर के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको 30 के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे। यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एसएससी जेई का प्री ही तो देना है ओनली? यस बिल्कुल सर। कई सारे बच्चे देखिए एसएससी जेई का जब आप पेपर दोगे तो प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस में रह गए, या फिर मनचाहा डिपार्टमेंट नहीं मिला, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन एनएचपीसी सेम आपको पोस्ट है सबकी, ठीक है, जेई की पोस्ट है, एक पेपर देना है और बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है और अच्छा डिपार्टमेंट और सर है। इसका जो ज्वाइनिंग वगैरह होता है ना, इसका जो प्रोसेसिंग होता है ना, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट है, बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी हुआ था ना, बहुत अच्छे से होता है, बच्चा ज्वाइन करके आराम से सर जॉब ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से सर। और सबसे अच्छी बात ये है ना, जो बच्चा सर एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, उसको एक बार प्री अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है। मतलब एसएससी जेई का एग्जाम जो होगा ना, मुझे लगता है इससे पहले इसका एग्जाम होगा, और आप अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, तो आपके पास जेई पहले से बने हुए हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इस एग्जाम में जाकर के भी अच्छा करने वाले, क्योंकि तैयारी तो यहाँ कर ही चुके हो आप। एक रियल आपको फील आ जाएगा। ये एग्जाम आपके लिए एक एक्सपीरियंस भी बन पाएगा। जरूरी नहीं कह रहा हूं कि मैं हर कोई भाई सीट उतनी सफिशिएंट है, लेकिन आपका काम है ये, इस एग्जाम के लिए फोकस करो क्योंकि जल्दी होने वाला है। तो आपके माइंड के ऊपर एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि यार मुझे इस एग्जाम में जाने के लिए, बैठने के लिए पूरा कुछ पढ़ना पड़ेगा जो एसएससी के प्री में भी काम में आने वाला है, ठीक है। तो इस तक आप लोग सब कुछ अगर तैयार कर लोगे तो भी सेट है मामला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ पे भी देखें ना, थोड़ा सा एक बार चीज, तो तीनों ब्रांचेस के, क्योंकि लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ को एक बार आप जरूर एक्सप्लेन करें कि भाई कट ऑफ क्या, एसएससी के साथ में हम लोग इसको कंपैरिजन कर पा रहे हैं। और ये जो कट ऑफ दिख रहा है ना आपको, लास्ट ईयर जो वैकेंसी है ना, अभी के वैकेंसी से कम था, जो वैकेंसी अभी आया ना उससे कम वैकेंसी, तब ये कट ऑफ गया है। और ये पूरे देखोगे ना, चाहे सिविल का होगा, देखो अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कितना 149 है, 147, 145, 135, 126, ये देखो कैटेगरी बाय। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिकल का देखूं तो 142 है, जबकि सीट इससे कम था, अभी जो सीट है उससे कम है, 137, 139, 127, 122। और अगर मैकेनिकल का बात करें तो मैकेनिकल में ऑलरेडी सीट कम होता है, आपको पता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ आ गया 156, 154, 154, 147, 132। लेकिन मैं इस बार बोलूंगा, अगर आपको
एक माइंड में लेके चलना है सर, कितना स्कोर हम टारगेट बिल्कुल। करके लेके चले। तो सर मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा एनएचपीसी का तैयारी कर रहा है और अगर माइंड में प्री डिफाइंड टारगेट कर, जो कि करना नहीं चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना है, जितना आपको बेस्ट दे देना है, पाओगे। बिल्कुल। लेकिन सर कितना कट ऑफ, किसके अराउंड में कट ऑफ जाएगा सर? अगर मैंने इतना स्कोर कर लेंगे तो सर हो जाएगा सिलेक्शन, यस। अगर ये बोलना चाहेंगे ना सर, तो हम बोलेंगे बच्चों को अगर आप 150 प्लस, यस, ये सर ये अगर कर लोगे ना, ये मैं सारे ब्रांच का बात कर रहा हूं, मैं सिविल का भी बात कर रहा हूं, मैं मैकेनिकल का भी बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल का भी बात कर रहा हूं। अगर आप, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर 10 ही सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इतना भास्ट दिया है ना सर, मुझे लग रहा है सर किसी यूनिवर्सिटी वालों से ये इन लोगों सिलेबस छाप दिया है, पूरी छाप दिया पूरा का पूरा, सबसे ज्यादा भास्ट सिलेबस। आपको घबराना नहीं है, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं केवल आप ही देने जाओगे, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है ना सभी बच्चे देने जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल और जाना है। सर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया, हाँ बिल्कुल, वो सारे सिलेबस वही है पूरा का पूरा। हाँ, कॉलेज वाला अगर कॉलेज में सही से पढ़ाया ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए स्पेशली, बिल्कुल, ठीक है। और सर ये आप, मैं इस बात को थोड़ा सा, ये सही है आपकी बात, हाँ। और इसको हम ये कह सकते हैं क्या, 150 प्लस में तो 160 भी आ गया, तो 160 एक वो टारगेट है जो 160 आप लेके चल रहे हो, तो एक आइडियल सिचुएशन है भाई कि आप ये समझ लो कि आपको जब एसएससी जेई में जाते हो तो भी आप 160 आजकल लेके जाते हो सर। आजकल ना सिविल की कट ऑफ भी ज्यादा जाने लगी है, पहले 107 110 तक जाती थी, आजकल 130 140 तक चली जाती है कट ऑफ, ठीक है। तो आपको 160 तो मेरा टारगेट रखना है, 150 प्लस का 160 टारगेट रखना ही है एनी हाउ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर, ये देखो हमने कितना सिस्टमेटिक वे में समझाया, ये पैटर्न है, कंपैरिजन देख लो, एसएससी जेई का, एनएचपीसी का, दोनों मौके हैं अभी के अभी साथ मिले हुए हैं, तो प्लीज इसके ऊपर बिल्कुल भी ज्यादा डिटेल में मत सोचना, लग जाना तैयारी में। अच्छा, इसके बारे में ये चीज मैंने पहले भी क्लियर कर दी थी कि इस एग्जाम में आप लोगों का फॉर्म भरने तक अगर आपके पास में प्रोविजनल या डिग्री थी तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल थे, आप इस एग्जाम के लिए। अगर आपका अभी तक प्रोविजनल या सर्टिफिकेट 30 तारीख से पहले नहीं आया था, जब तक इसकी लास्ट डेट थी 30 जून तक, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये आपको मैंने क्लियर तब भी कर दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे सर एक बार हम लोग थोड़ी स्ट्रैटेजी को देखें कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। इसके लिए सर पहला जो पॉइंट मुझे लगता है जो होना चाहिए वो ये है कि आपके पास में स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो, बिल्कुल ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पास में ना कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे, बिल्कुल कि मेरे को ये पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, और 10 चीजों के पीछे भागे नहीं। दूसरा यह है कि यहाँ पे आप लोगों के वन लाइनर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वन लाइनर और प्लस थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलो या फिर न्यूमेरिकल बेस पे, और न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो इजी वाले पूछे जाते हैं सर। इसमें थोड़ा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा पेन दीजिएगा मुझे। ये जो क्वेश्चन का सर पैटर्न होता है ना, अगर इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ ना मैं, तो इसमें जो है ना, ये मैंने पेपर को एक बार एनालाइज किया था ना, उसमें ये देखा गया था ना, मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, और मैक्सिमम में कितना सर, 60 to 70% जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरी बेस्ड है सर। ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं सर, ये थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं। बाकी जो सर 20 to 25% क्वेश्चन है ना, जो 20 to 25% क्वेश्चन है यहाँ पे, 20 to 25%, हाँ नहीं सर 25% ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है सर, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ज्यादा टफ नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं आप, ये मॉडरेट लेवल का है सर न्यूमेरिकल, यस कर सकता है, और यस। और यहाँ पे जो 10 से 15% क्वेश्चन है ना, ये है ट्रैप, ये है असली ट्रैप ये है। अब बच्चों को, हाँ बच्चों को ये नहीं पता चल पाएगा जब हम फुल पेपर देते हैं ना बच्चों को, तो बच्चों को ये नहीं पता चलता ये क्वेश्चन को हमको हिट करना है या पहले इस क्वेश्चन को हिट करना है। बच्चे को इस क्वेश्चन में उलझ के रहता है, जिसके वजह से अपना ये परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस वो ट्रैप में फंसता है और अपना स्कोर कम हो जाता है। मतलब एग्जाम में आप अटेम्प्ट ही कम करके आओगे, टाइम बर्बाद करके आओगे, तो सिंपल सी बात है सिलेक्शन का चांसेस तो कम हो जाएगा। तो आपको इस पे थोड़ा फोकस करना है, जो ये क्वेश्चन कौन सा है इसको एलिमिनेट कर देना है सबसे पहले एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है, फिर अगर इस क्वेश्चन को करना है, और लास्ट में जाके इसको करना है, ये आपको पता चलेगा। और ये पता तब चलेगा आपको जब आप प्रैक्टिस एंगेज करोगे, इसके बाद पता चलने वाला है। और उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट अगर हम लोग ऐड करें, यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, स्टडी मटेरियल, वन लाइनर और न्यूमेरिकल। मतलब सर ने बहुत अच्छे से इसका क्राइटेरिया डिसाइड करके बता दिया, और सर ने एनालिसिस करके ही पूरी चीजें बताई हैं, ठीक है। और ये हर ब्रांच के अंदर हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है ना, वो है मेन चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। मेन चीज है इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि देखो एग्जाम में आपके लिए कोई थ्योरी बुक तो आने वाली है नहीं, ठीक है, थ्योरी तो आने वाली है नहीं, तो आपको क्वेश्चन लगाने। अब देखो इसका जो वेटेज है ना, वो भी आप लोगों को एनालिसिस करना है, अगर वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा यूट्यूब के
YouTube पे हमारा एक सेशन चल रहा है Yes, sir. जिसमें हमने DDA-JEE के लिए टारगेट किया हुआ है, लेकिन आपको पता है DDA-JEE में भी सेम टू सेम सिलेबस होता है सर। बिल्कुल सर, SSC हाँ वाला। सेम सिलेबस तो अगर आप सिविल वाले बच्चे उसको फोकस भी करते हो, उसको ढंग से देखते हो, तो पूरा सब्जेक्ट तो वहां से रिवाइज हो गया आपका। Yes, sir. जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन वहां पे करवाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ी एडवांस तैयारी की जरूरत होगी। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, या तो यूट्यूब चैनल पे पुराने कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिनमें क्वेश्चन सीरीज है, चाहे कोई भी एग्जाम के लिए हुआ हो, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज थी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टाइम पे। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई भी एक बुक है, जैसे बहुत सारे बच्चे एई और जेई के PYQ लगाते हैं एसएससी जेई को स्टैंडर्ड मान के, तो आप वो भी लगा सकते हो। बिल्कुल ठीक है, और साथ के साथ इस एग्जाम का प्रीवियस एनालिसिस भी आप लोग जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस्ड हो, और लास्ट में अगर शॉर्ट नोट है आपके पास में, शॉर्ट नोट, तो इन पे भी थोड़ा सा फोकस करना। और सर एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, मॉक टेस्ट। जी, मॉक टेस्ट। यस, हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट, क्योंकि ताकि आपकी स्पीड बढ़ पाए। हाँ स्पीड बढ़ पाएगा और अपने आप को आंक पाएंगे जो हम बिल्कुल कितना चीजों में गलती कर रहे हैं, अपने गलती को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तो भाई यहीं से आएगा, बिना इसके आने वाला नहीं है। आप कितना भी किताबों में रगड़ लो उसको, कितना भी किताबों को उठा उठा के पढ़ लो, कितनी भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लो, बिना इसके टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वहां पे पेपर पे सॉल्व करना बहुत अलग चीज है, और वहां पे एग्जाम का प्रेशर के साथ में कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठ के सॉल्व करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो प्लीज इसकी टोटल प्रैक्टिस करें अच्छे से, और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि किस किस बच्चे का NSPC का सपना है, और NHPC के साथ साथ SSC जेई का भी सपना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का सारा डॉट जो होगा ना, इसकी प्रिपरेशन को लेकर के थोड़ा सा माइंड में क्लियर विजन बन गया होगा। और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है मन में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे सिविल ब्रांच हो आपका, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो ये आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। क्या सर? देवेश सर PW के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप जाओगे सर्च करोगे, आप यहां पे जुड़ सकते हो। यशवंत सर से जुड़ना चाहेंगे, यशवंत सर PW लिखोगे आ जाओगे। इस बार कृष्णा सर PW लिखोगे, आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो प्रिपरेशन से लेकर के, बिल्कुल आप इसमें जुड़िए और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपके लिए एक और चीज बता दूं, आज है गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे पूरी इंजन्स वाला टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उस एग्जाम में जरूर सफलता हासिल करें, और हम सबको प्राउड फीलिंग करवाए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फीलिंग करवाए। इसी के साथ हम लोग सेशन को बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।